सो हम स्केचअप पे आते हैं। स्केचअप में हमें एक 2D प्लान बनाना है, पहले उस प्लान को फिर हमें 3D में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टेप टूल पे जाएंगे। टेप टूल पे जाके हमने बाउंड्री एक्सेस को ऑफसेट करना होगा। बाउंड्रीज आप रेफरेंस के लिए दो बाउंड्रीज को ले सकते हो, ग्रीन और रेड एक्सेस। ठीक है, अभी हमने बाकी टूल्स नहीं पढ़े, हम सिंपल से टास्क से स्टार्ट करते हैं कि स्केचअप में कैसे अपना एक 2D मॉडल बना के 3D में कन्वर्ट करना है। सो उसके लिए टेप टूल लिया हमने। टेप टूल की शॉर्टकट की होती है टी। अब चाहो तो यहाँ से जाके क्लिक कर सकते हो। अगर कमांड से बाहर निकलना है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट की पे जाओगे, कमांड से बाहर आ जाओगे। ठीक है, वापस से टेप टूल पे आना है, टी लिखा, बाहर निकलना है। अब इसकी कीबोर्ड की शॉर्टकट बता देता हूँ। कीबोर्ड से आप एस्केप करोगे तो आप देख सकते हो टेप टूल से बाहर नहीं निकल रहे आप। अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको स्पेस बार को प्रेस करना होगा। स्पेस बार कमांड से स्केचअप में हम कमांड से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोकैड में कमांड के अंदर जाने के लिए भी यूज़ करते थे और बाहर आने के लिए भी, लेकिन यहाँ पे स्केचअप में कमांड से बाहर आने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेस बार से ही बाहर आ सकते हाँ, स्पेस बार से ही बाहर आएंगे। तो मैंने टेप टूल लिया, टी लिखा। अब रेफरेंस लिया बाउंड्री का 9 इंचेस का इधर दिया और 9 इंचेस का इधर दिया। इसके बाद मैंने रूम की बाउंड्री बनाई। रूम का साइज़ क्या है वो हम देखते हैं यहाँ से। आप देखो तो 12 फीट 8 इंचेस बाई 8 फीट का रूम है। तो मैं यहाँ से गया और 12 फीट 8 लिखा मैंने। अब आप देख सकते हो, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेंथ लिख के आ रहा है और लेंथ लिख बाद वैल्यू बता रहा है वो 12 फीट एंड 8 इंचेस। अब लेकिन अगर मैंने इस टाइम पे अपना माउस मूव कर दिया तो वैल्यू आप देख सकते हो वो चेंज हो गई। तो आपको वापस से वैल्यू देनी पड़ेगी 12 फीट 8 इंचेस, उसके बाद आपको एंटर करना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप कोई भी वैल्यू एंटर करोगे वो वैल्यू चेंज हो गई। अब आप क्लिक करोगे उस पॉइंट पे क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आपकी डायमेंशन वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी। इसलिए स्केचअप में अननेसेसरी माउस को मूवमेंट नहीं करना है। जैसे ऑटोकैड में हम कर सकते थे, कोई इशू नहीं होता था, स्केचअप में हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसको नीचे लेके आए, 8 फीट लिखा, फिर से माउस को मूव नहीं करेंगे। अगर मूव कर दिया वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऑटोकैड में हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। तो अभी मैं आपको क्यों ऑटोकैड का रेफरेंस दे रहा हूँ, क्योंकि आपका हाथ तो ऑटोकैड पे सेट है। तो कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न लगेंगी स्केचअप में और ऑटोकैड में। तो बेटर रहेगा कि आप उन दोनों को चीज़ों को सेपरेट रखो, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर अलग हैं। वो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, स्केचअप आपका अलग सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए दोनों के इंटरफेस चेंज ही रहेंगे। सो हमने 8 फीट लिख कर एंटर कर दिया। अब इसकी बाउंड्री बना लेते हैं। नीचे की तरफ 9 इंचेस की इधर बाउंड्री, 9 इंचेस की अदर साइड बाउंड्री। बाउंड्री बन गई तो आप क्या करोगे, अब एक रेक्टेंगल कमांड लेंगे। रेक्टेंगल के लिए कमांड यहाँ से आप देखोगे, शॉर्टकट की क्या है रेक्टेंगल की, आर। हमने आर लिखा, रेक्टेंगल कमांड अप्लाई होने लगा। आपने फर्स्ट कॉर्नर देना है, बाउंड्री बना तो दी थी हमने, सेकंड कॉर्नर पे जाके क्लिक कर देना है, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर की बाउंड्री बन जाएगी। अगेन जैसे एक बार क्या होता है, अभी मैं वहाँ कर रही थी तो मुझे ना जहाँ जैसे मैंने दो रेक्टेंगल बनाने हैं, तो जब मैंने फर्स्ट पॉइंट से सेलेक्ट करी थी तो फर्स्ट पॉइंट का वो जो मेन ओरिजिन पॉइंट है वो नहीं दिखा रहा था कई कई जगह। हाँ, तो उसके लिए क्या करें कि उसके लिए अगर आपका पिक नहीं कर रहा तो आप टेप टूल पे, एक्चुअली क्या होता है रेफरेंस पिक करना कई बार बंद कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। टेप टूल से डायमेंशन बाकी तो आ गए, आप इसको वापस से 9 इंचेस उस पर कर दो। हाँ, अब क्या होगा, अब पिक करेगा सर मुझे ये इंटरसेक्शन। कई बार हाँ ये इशू हो जाता जब है। मैंने बहुत जूम इन किया तो वो लाइन जो थी मेरी रेक्टेंगल बाहर ओरिजिन पे ही नहीं था, वो पहले आ गया था। तो जैसा अभी देखोगे मेरे में ओरिजिन पिक कर रहा है। आप पिक कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट पिक कर रहा है, रेफरेंस पिक कर रहा है, लेकिन कई बार नहीं करता, मेरे साथ भी इशू होता है। क्योंकि इसे तो आप ऑफसेट कर दो। ऑटोकैड में तो हम वो सब एनोटेशन में जाके सारा वो सब उधर जो सब कमांड्स देते हैं हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि वो इंटरसेक्ट पॉइंट को वो करे और ये हाँ, सेट तो करे। इसमें हमने लाइन ही नहीं बनाई तो इंटरसेक्टिंग तो है नहीं कोई, तो इसलिए आप बाउंड्री लाइन बना दो। तो मैंने क्या किया, एक बाउंड्री बना दी, एक रूम के इंटरनल का रेक्टेंगल बना दिया, एक आउटर का रेक्टेंगल बना दिया। अब और शेप बनाते हैं। नेक्स्ट रूम का साइज दे रखा है मैं 10 फीट, 10 फीट बाई 18 फीट 5 इंचेस। ई एंटर किया, मैं इरेज टूल पे गया, मैंने बीच के एलिमेंट को इरेज कर दिया। यहाँ से 4.5 इंचेस इधर, 4.5 इंचेस इधर। वापस से रेक्टेंगल कमांड पे गए, आर लिखा, कॉर्नर टू कॉर्नर बना दिया। अगेन आर लिखा, आउटर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर बना दिया। अब आप देखोगे इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया होगा। ओवरलैप को हटाने के लिए वापस से ई लिखा, ठीक है,
और स्केचअप में ओवरलैपिंग से एज सच इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है, तो आप उनको हटा दो, या ओवरलैप हो भी जाएगा तो भी कोई इशू नहीं रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान से देख भी सकते हो कि आउटर बाउंड्री एक हाइलाइटर से आ रही है और इनर बाउंड्री थोड़ी सी डिम होके आ रही है। वापस से टेप टूल पे चलते हैं, यहाँ से अगले रूम के लिए 4 फीट 6 इंचेस है और यहाँ से 8 फीट 7 इंचेस है, सॉरी 10 फीट है, 10 फीट। इसकी बाउंड्री 9 इंचेस की है, बाउंड्री 4.5 इंचेस की है। अब यहाँ पे मुझे रेफरेंस नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेप टूल लिया। अब आप वैल्यू दे सकते हो या आप पॉइंट पे जाके क्लिक कर दो। वापस से अगेन रेक्टेंगल, एक इनर टू इनर, और अब आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। हमें बस आउटर की बाउंड्री बननी चाहिए हमारी। ऐसे किया है तो इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। देखो आप बाउंड्री तैयार हो गई। गाइड्स हैं, गाइड्स को हम बाद में एक साथ भी हटा सकते हैं चाहे तो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वापस से टेप टूल पे गए। अब ये 8 फीट 7 इंचेस की बाउंड्री दे रखी है, फिर 9 इंचेस की बाउंड्री आएगी हमारी। हाँ, इसीलिए एक्चुअल में स्केचअप में 2D काम नहीं करते हम 2D काम कैड में ही करते हैं, ठीक है। तो अभी लेकिन कई बार हमें 2D स्केचअप में बनाना ही पड़ेगा, कई बार मजबूरी पड़ेगी हमारी, ठीक है। तो उसके लिए उस टाइम कैसे काम करना है 2D में हाथ सेट हो जाए, इसलिए हम प्लान बना रहे हैं। एक्चुअल लाइफ साइकिल में आप देखोगे तो कैड का प्लान को ही हम यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके ऊपर ही काम करना स्टार्ट करते हैं। और स्केचअप कैड से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल बना हुआ है, इसीलिए इश्यूज भी नहीं आते। लेकिन सर अगर कोई प्लान नहीं बना हुआ है ऑटोकैड पे पहले से, तो तब तो हमें आप कैड पे बनाओगे ना, कैड पे बना के फिर इंपोर्ट करें। हाँ फिर इंपोर्ट कर लो आप। वो ज़्यादा बेटर हाँ, क्योंकि कैड में आपका हाथ बहुत सेट होगा, है ना, और जल्दी काम होगा। प्लानिंग का काम करना है, चेंजेस करने हैं, कैड में बहुत आसानी से होंगे, ठीक है। जैसे कि हमें घर के ऊपर डिज़ाइनिंग एलिमेंट करना देना होगा, जैसे ग्रिल बनानी है कोई, जैसे एक्रेलिक की आजकल MDF कटिंग्स की लाइट चल रही है, MDF कटिंग एलिमेंट्स चल रहे हैं, या एक्रेलिक की लाइट चल रही हैं। शीट मेटल में आपने देखा होगा गेट वगैरह पे शीट पे कटिंग वगैरह होती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर हमें यहाँ दिखानी होंगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका 2D लेआउट बनाएंगे ऑटोकैड पे, उस लेआउट को फिर यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, फिर उससे साइजिंग कर उसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से जब हम कैड प्लान से बनाएंगे तो हमारी मेहनत भी बहुत कम पड़ेगी। जैसे मैक्स में या रेविट सॉफ्टवेयर में आप कैड इंपोर्ट कर लोगे, फिर भी आपको उसके ऊपर अपना 3D बनाना पड़ेगा। स्केचअप में ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कैड लेके आओगे आप उसको ही कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट 3D में, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। अभी आगे आते हैं। 8 फीट 7 इंचेस का ये आ गया, 4.5 इंचेस का ये आ गया। रेक्टेंगल पे गए, पहले इनर टू इनर बनाया, फिर आउटर को कनेक्ट कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। वापस से टेप टूल पे गए, यहाँ से आगे की तरफ कितना, हाँ जी भैया जी, हाँ थोड़ी देर में आ जाना भैया, मैं क्लास ले रहा हूँ, आ जाना, मैं करवा दूँ, ठीक है। हाँ जी, सो इनर टू इनर बना दिया, मिला दिया हमने, आउटर मिला दिया। इरेज टूल पे इसको हटा दिया, टेप टूल पे गए, यहाँ से 15 फीट 5 इंचेस कितना है देख लेते हैं, 18 फीट 5 इंचेस, 18 फीट 5 इंचेस, 4.5 इंचेस की वॉल आ गई। ओके, और इसको भी चाहे तो कनेक्ट कर,
ठीक है, अब अगले पे चलते हैं। यहाँ से दे रखा है 16 फिट है, 16 फिट 9 इंचेस 4.5 इंचेस। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा है, ये वाला है। इसकी विड्थ दे रखी है हमें 8 फिट है, डेप्थ दे रखी है 4 फिट 4 फिट 8 फिट 4.5 इंचेस 4.5 इंचेस। जैसे बैक जाने के लिए भी कंट्रोल Z करते हैं हाँ, ना? अनडू कंट्रोल Z से। अच्छा, अब देखो, अब मैंने ये लगभग प्लान तो पूरा बना दिया। जी। ठीक है, अब ये गाइड्स हटानी है, तो आप इस तरीके से सारी गाइड्स हटा सकते हो। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडिट पे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया जाता है डिलीट गाइड का। हाँ, एडिट कमांड के अंदर डिलीट गाइड। इससे क्या होगा, जितनी भी गाइड्स हैं सारी एक बार में आपकी गाइड्स रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने डिलीट गाइड क्लिक कर दिया, सारे हट गए। अब इंटरनल कनेक्शंस आपको रिमूव करने होंगे, जैसे कि ये। यहाँ पे भी बना लेते हैं। टेप टूल पे गए, मिडिल पॉइंट पे चले गए, मिडल से 4.5 का हाफ 2.25 एक तरफ और 2.25 दूसरी तरफ। अब रेक्टेंगल बना दिया। ड्राइंग देखते हैं, क्योंकि इधर की वार्डरोब पहले आ रही है, लाइन कमांड से पहले इसको क्लोज कर दिया हमने। अब इरेज टूल पे गए, इन दोनों को इरेज कर दिया, यहाँ से इन दोनों को इरेज किया। वैसे इसमें मैं थोड़ा सा मैं भी मिड पॉइंट तक आ गई थी, लेकिन फिर मैं उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसको डिवाइड इसको भी करना चल वहाँ पे रुक गई थी। ठीक है, अब तो हो जाएगा। हाँ। ठीक है, अच्छा, अब आप देख सकते हो इसमें हमारे इनर लूप पूरे अलग अलग आ रहे हैं, देखो आप ध्यान से। ठीक है, इसका दूसरी चीज़ चेक करने की क्या है, कहीं कनेक्शन तो नहीं आ रहा। आप इस पर क्लिक करोगे, देखो इनर बाउंड्री ही सेलेक्ट हो रही है, सिंगल क्लिक किया अभी मैंने। इस पर क्लिक करूँगा, सिंगल बाउंड्री सेलेक्ट हुई है खाली। सो अब हमने क्या करना है, हम पहले वॉल बना रहे हैं, क्योंकि हम वॉल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये रूम की इनर बाउंड्रीज को सेलेक्ट करके, सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ताकि सिर्फ क्या रह गई, हमारी वॉल स्ट्रक्चर रह गया। बताइए, यहाँ तक क्लियर है अर्चना मैम? यस सर। क्लियर है आपको भी इतना? यस सर। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद अब हमें अपना इस 2D एलिमेंट को, अब ये एक प्रॉपर 2D है, इसको 2D को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए जो टूल यूज़ करेंगे, उस टूल को कहते हैं प्रेस पुल, पुश पुल, सॉरी पुश पुल। प्रेस पुल ऑटोकैड में होता है। ठीक है, इसमें पुश पुल है, वर्क वैसे ही करेगा पुश पुल टूल। इसका शॉर्टकट क्या है? पी, शॉर्टकट की है इसकी पी। अब पुश पुल करने के लिए पहले मुझे पता तो हो कि पुश पुल अगर अभी मैं करता हूँ, सपोज इसको पुश पुल तो हो जाएगा, ये कमांड देंगे तो। लेकिन वो पुश पुल ऊपर की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस चीज़ को प्रॉपर चेकआउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने व्यू को 2D से हटा के आइस या तो 3D व्यू में जाना होगा, जो कि हमारा एक आइसोमेट्रिक व्यू होता है। या तो हम उसमें जाएंगे, या हम अपना व्यू चेंज करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हम सिंपल, अगर आइसोमेट्रिक में जाना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये आइसो व्यू मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, एक
आइसोमेट्रिक व्यू आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो। और आप देख भी सकते हो 4 आइसोमेट्रिक व्यू आते हैं हमारे। ठीक है, आइसोमेट्रिक लेफ्ट, आइसोमेट्रिक आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैंने ऑर्बिट कमांड आपको बताया था, ऑर्बिट कमांड के लिए आप या तो माउस के स्क्रॉलर व्हील को अंदर प्रेस करके घुमा सकते हो, या ऑर्बिट की शॉर्टकट की होती है ओ। ठीक है, आपने ओ प्रेस करना है। अगर मान लो सपोज मेरा माउस का स्क्रॉलर व्हील ख़राब हो गया, कई बार हो जाता है माउस के जब जल्दी स्क्रॉलर व्हील जाते हैं डिज़ाइनर्स के खासकर, क्योंकि उसी से सारा काम रहता है हमारा। तो मैं क्या करूँगा, ऑर्बिट टूल पे जाऊँगा जो कि ओ है, या आप यहाँ से भी जा सकते हो, और फिर आप माउस के लेफ़्ट क्लिक से प्रेस करके अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वॉल क्रिएट करनी है। तो वॉल क्रिएट करने के लिए टूल बताया मैंने पुश पुल, पुश पुल की शॉर्टकट की बताई पी है। अब आपने पी लिखा और सरफेस को सेलेक्ट किया। आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि अब मैं जब पुश पुल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, सरफेस पूरा मेरा एक साथ सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो हर वॉल आपस में कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ से पकड़ के अपने प्लान को हाइट दे सकता हूँ। कितनी हाइट दी जाए, जितनी है, 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 20 फीट। स्टैंडर्ड तो घर रेजिडेंशियल घर की हमारी 10 फीट होती है, तो हमने 10 फीट लिख के एंटर कर दिया। क्रिएट हो गए, वॉल तैयार हो गई। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब नेक्स्ट काम करना है, इसमें डोर्स और विंडो की ओपनिंग बनानी है। सो अब डोर और विंडो की ओपनिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डोर और विंडो के कट देने होंगे। मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे अभी आपने देखा, पहले पूरा 3D स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, उसके बाद उसमें डोर्स और विंडो के कट करता हूँ। कुछ यूज़र्स साथ साथ करते हुए चलते हैं, कुछ बाद में करते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा, जैसे आप कंफर्टेबल समझो वो आप अप्लाई कीजिएगा। कुछ यूज़र्स ऐसा भी करते हैं। मैं जनरली ऐसे ही करता हूँ, लेकिन प्लान टू प्लान डिफ़र करता है। जैसे कि कैड में पूरा लेआउट बन के आ रहा है, बहुत बड़ा प्लान है, तो मैं उसमें पहले क्या करूँगा, वॉल खड़ी कर लूँगा, डोर्स और विंडो डोर्स और विंडो भी नहीं देता हूँ। कई बार पूरी वॉल स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया, उसमें से बाद में डोर्स और विंडो कट कर दिया। दोनों अप्रोचेस चल सकती हैं। ठीक है, वो आप दोनों ट्राई करना, जो आपको बेटर लगेगा उस पर आप बाद में अप्लाई करना। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कैट प्लान इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो जब कैट प्लान बताएंगे तब आप उसके बाद अपने आप को चेक कर सकते हो कि किस में ज़्यादा जल्दी हो रहा है, किस में देर लग रही है, उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे डोर्स और विंडोज़ अरेंज करनी है इनके ऊपर। अब डोर और विंडो बनाने के लिए क्या करते हैं हम, डोर कहाँ पे भाई, देखो आप यहाँ पे ये डोर आ रहा है हमारा, साइज़ तो पता होना चाहिए ना, मैं साइज़ क्या है इसका, एंट्रेंस डोर 3.5 फीट के आसपास रखते हैं। यहाँ पे आपका 3 फीट ही दे रखा है, वैसे एक्चुअल में 3.5 फीट होता है, हम भी 3 फीट ही लेते हैं जो दिया हुआ है। हाइट हमें स्टैंडर्ड दे रखी है, कितनी है, 7 फीट है। विंडो की विड्थ है 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट, और हाइट जो है सबकी 4 फीट ही है। तो विंडो जो होती है वो एक पूरे ग्राउंड लेवल पे तो लगती नहीं है, थोड़ी हाइट छोड़ के लगती है। ये हाइट आपकी वेरी करती है, जैसे कि अगर कोई विला डेवलप कर रहे हैं या कोई आप हिल स्टेशन पे कोई आउट हाउस बना रही हो, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हाइट्स वगैरह कम दी जाती हैं। जैसे मान लो मेरा घर जो है वो सी फेसिंग है, या हिल फेसिंग है, या रिवर फेसिंग है, तो उसमें हम क्या करते हैं, होटल्स वगैरह वाले कि विंडो को लो हाइट करते हैं, जिससे कि क्या हो, जब आप कमरे में बैठो तो आपको व्यू जो है वो बाहर का मिले पूरा। ठीक है, इसी तरीके से जब विला या फार्म हाउसेस बनते हैं तो उनमें भी क्या होता है, क्योंकि आगे हमने गार्डन स्पेस छोड़ा रहता है, उसमें हम लैंडस्केपिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारा गार्डन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली अच्छा हो जाता है। तो अब मैं लिविंग रूम में बैठूंगा और छोटी सी विंडो दूंगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि विंडो को कई बार इवन फ्लोर लेवल से ही आप विंडो लेके चलते हो, जिसमें हम ग्लास वॉल दे देते हैं। कहीं कहीं ज़्यादातर मॉडर्न हाउस में क्या चल रहा है कि वो ग्लास वॉल ना देके स्लाइडर डोर दे देते हैं ग्लास के,
ताकि विजिबिलिटी भी बने रहे। मान लो कल को पार्टी हो रही है, बफे हो रहा है, तो आपने अपने स्लाइडर डोर खोले, आपका ग्राउंड और गेस्ट जो था वो कंबाइन होकर एक सिंगल बफे टाइप से हो जाता है। आपका फूडिंग भी हो जाता है अंदर कवर्ड एरिया में, बाहर की तरफ स्टैंडिंग में हो जाता है। तो फार्म हाउसेज वगैरह इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, या आपके आउट हाउस जो होते हैं इस तरीके से डेवलप किए जाते हैं। तो वॉल जो होती है विंडो की, वो हाइट जो होती है वेरी करती है। स्टैंडर्ड तो हमारा हमें पता है कि 3 फीट यानी कि 900 mm हमारा जनरली रहता है, 900 mm से 1000 mm के बीच में। तो अभी के लिए हम सिल हाइट जो है वो 3 फीट रखेंगे, डोर की हाइट वही 7 फीट है, ठीक है। विंडो की हाइट भी मैं 4 फीट लूँगा, जिससे कि एक ही लेवल आ जाएगा लिंटन का। तो क्योंकि हमारा अगर आप सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डोर्स और विंडो के ऊपर लिंटन आता है। अब हम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होगा, मुझे दोनों के लिंटन को अलग अलग कास्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, एक ही लेवल हो, ठीक है। तो कल को बाद में कोई इंटीरियर का काम करवाएंगे, कुछ काम करवाएंगे, उसमें भी हमें आसानी रहेगी। इसलिए कोशिश करते हैं एक ही लेवल पे लेके चलें। कहीं कहीं ये हाइट और बढ़ा देते हैं हम, जैसे कि हमारे फ्लोर से सीलिंग की हाइट है 10 फीट, डोर की हाइट मैं 7 फीट ले रहा हूँ, 7 फीट का डोर स्टैंडर्ड है हमारा, ठीक है। लेकिन हाई एंड क्लाइंट्स में या अब जो लग्जरियस अपार्टमेंट बन रहे हैं उनमें जो डोर की हाइट होती है वो हम 7 फीट नहीं रखते, हम 8 फीट या 9 फीट रखते हैं, फुल हाइटेड डोर। उससे क्या होता है, जब आप डोर आप बाहर से देखोगे तो आपको डोर एकदम बिल्कुल लंबा बड़ा सा लगेगा, तो आप घर में घुसोगे ना तो आपको एंट्रेंस ही लगेगा कि हाँ जी बड़ा स्पेशियस घर है। तो अब आज के टाइम पे जो हाउसेस बन रहे हैं, तो अगर आप एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अच्छी कॉलोनी में सोसाइटी में बन रहा है, तो उनमें डोर्स की हाइट जो है वो 7 फीट से ज़्यादा ऊंची कर दी गई है। वहीं अगर आप विलेजेस में देखोगे तो विलेजेस में भी 8 से 9 फीट की हाइट के डोर होते हैं, बट उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ 2 फीट का रोशनदान जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, या वेंटिलेशन के लिए स्टैक छोड़ देते हैं। आपका डोर जो हम लगाते हैं वुड वाला, वो आपका वही 7 फीट का ही लगाते हैं, लेकिन फ्रेम जो बनता है वो पूरा आपका 8 फीट का, 8.5 फीट का, 9 फीट का, इस तरीके से बनाए जाते हैं उसमें भी। और इवन विंडोज़ में भी हमने यही देखा है, वहाँ विलेजेस वगैरह में विंडो में विंडो और डोर लेवल का सेम रखते लेवल हैं, सेम रहता है ना, हाँ लिंटन, ताकि लिंटन आ जाए, सेवन। ठीक है। हाँ 7 फीट हो या 9 फीट भी चलता है, जैसे कि मान लीजिए फ्लोर से सीलिंग की हाइट जो है वो हमारी 12 फीट है, ठीक है। जैसे अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, दिल्ली में भी 12 फीट की हाइट आप रख सकते हो। तो न्यू नॉर्म्स आए हैं, ठीक है, जिनमें हम 10 फीट से प्लस भी रख सकते हैं। मतलब फ्लोर लेवल से सीलिंग लेवल की टोटल, जैसे आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे तो आपका एक एवरेज लेवल है जो गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट में सेट किया हुआ है कि आपकी फ्लोर से सीलिंग तक की टोटल हाइट 4 मीटर के अंदर होनी चाहिए, 40 मीटर के अंदर या जितनी भी है, ठीक है। वो हाइट बता देते हैं कि इतने के अंदर होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है, आप उसी हाइट पे 4 स्लैब्स निकाल रहे हैं, यानी कि 4 फ्लोर बना रहे हो, या उस पर ही आप हाई हाइट करके 2 या 3 फ्लोर सिस्टम दे रहे हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने प्रेजेंटली अभी ही कुछ टाइम पहले ही दिल्ली गवर्नमेंट ने भी आपके हाइट लेवल्स को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, 10-10 फीट पे लगाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया है, हम 10 फीट न करके उसको पौने 12 फीट, यानी कि 11 फीट 9 इंच के आसपास, 11 फीट क्लियर कर देते हैं, 9 इंची में बीम और आपका स्लैब कास्ट कर देते हैं। तो टोटल फ्लोर से सीलिंग की हाइट जो मिलेगी, टोटल हाइट जो होगी वो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर की 11 फीट 9 इंची हो जाती है। ये स्टैंडर्ड चल रहा है। हाँ अब 11 फीट 9 इंच या 12 फीट के आसपास मतलब हो जाती है हमें क्लियरेंस, हमें फिर उसमें 11 फीट मिल जाती है, ठीक है। ये चीज़ है, हाइट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। हाँ 10 में भी पहले सीलिंग 10 में बहुत सीलिंग आ जाती है, छोटा हाँ रूम लगता वो है। 9.5 फीट का हो जाता है। और उसमें भी अगर आप बात करेंगे, जैसे कि लोकल एरियाज़ हैं, जैसे कि आप बात करोगे संगम विहार है, गोविंदपुरी है, जाकिर नगर है, बटला हाउस है, गड्ढा कॉलोनी है, मदनपुर खादर है, यहाँ पे क्या करते हैं बिल्डर्स, और कम हाइट लेके चलते हैं। मतलब जैसे ग्राउंड पे अगर पार्किंग देंगे तो वो तो 7 फीट से 8 फीट के बीच में होगी। अगर पार्किंग नहीं दे रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, तो ग्राउंड की हाइट 10 फीट रखेंगे, फर्स्ट फ्लोर की हाइट 10 फीट रखेंगे, सेकेंड फ्लोर से हाइट को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर जो जिसकी ज़मीन होती है जनरली वो क्या लेता है, ग्राउंड या फर्स्ट या सेकेंड लेता है वो, तो अपने हाइट के लेवल वही रखवाता है 10 फीट। फिर उसके बाद बिल्डर्स फ्लैट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब जो रेंट आउट करके या सेल परचेज वाले होते हैं, उसमें वो क्या कर देते हैं, हाइट को कम कर देते हैं। इनको क्या बेनिफिट मिलता है सर? आपका देखो कॉस्ट बचती है, प्लस हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के वो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं
वो फ्लोर से सीलिंग की हाइट नाप के लगते हैं, ठीक है। तो अब या तो बिल्डर्स क्या करते हैं कि 3 फ्लोर डालने के बाद इलेक्ट्रिक मीटर रखवा दिए, जब पूरा काम हो गया फिनिशिंग भी कर दी, उसके बाद उन्होंने 4th फ्लोर डाला, जिससे कि मीटर लगने में प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अब अगर आपको प्रॉपर करना है तो उसमें फिर वो क्या करेंगे, या तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी क्या करेंगे कि 10 फीट की जगह पे 9 फीट, 9.5 फीट का डाला 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर 9 फीट का डाला, तो उसमें क्या होता है आपका मटेरियल बच जाता है। लेकिन इसके बियॉन्ड थोड़ा ना रिड्यूस करते हैं, 9 फीट तो फिर भी बहुत कम है, लेकिन उससे बियॉन्ड भी कम कर देते हैं कि उतना अगर ज़्यादा फ्लोर्स हैं तो हाइट कम करते रहेंगे। कुछ आपके होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल होते हैं, वो भी इवन 8 फीट पे कर देते हैं। लेकिन वो वहाँ कंपनसेट किससे करते हैं कि वहाँ पे क्या है कि आपकी जो सीलिंग है वो सीलिंग फ़ैन नहीं देते, वहाँ पे एसी डक्ट वगैरह होती हैं, उनसे कूलिंग रहती है आपकी होटल्स में जैसे आप जाते हो। हाँ, तो 8 फीट पे फ़ैन कैसे आ जाएगा, बेड पड़ेगा आपका 1.5 फीट का, है ना, तो आप कोई खड़ा होगा तो उसके सिर पे भी चोट लगने के चांसेस है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो तो क्या है 8 फीट पे करके आपका फिनिश, मतलब फॉल सीलिंग वगैरह फिनिश्ड 8 फीट पे मिल जाती है हमें। तो उसमें क्या करते हैं वो डक्ट दे देते हैं, एसी की डक्ट होगी, तो वो 5 स्टार होटल है, वहाँ एसी कंटिन्यूसली चलेगा, तो वहाँ पे सीलिंग फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। उसमें फ़ायदा क्या मिल जाता है, वो स्टोरीज बढ़ा देते हैं अपनी, फिर ये फ़ायदा मिल जाता है भाई। जैसे कि मान लिए हम गवर्नमेंट ने अप्रूव करा कि 50 मीटर तक बनाना है, हम फिट में ले लेते हैं, 50 फीट तक बनाना है। अब हर एक फ्लोर की हाइट वो 11 फीट 10 फीट रखेंगे, तो 5 स्टोरी आएंगे, है ना। तो उससे उसकी कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, 8.5 फीट पे फिनिश कर दिया, 8.5 या 9 फीट पे, 9.25 फीट पे फिनिश कर दिया। 8.5 के हिसाब से आप सोच लो कितने बन गए हमारे। अगर 50, मैंने तो आपको एक एवरेज बताया 50 है, बट 50 एग्जैक्ट तो नहीं होता, 54 55 इस तरीके से रखते हैं। तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, तो एक फ्लोर बढ़ जाता है। हाँ, ये चीज़ होती है। हाँ, और यहाँ पे कम क्यों रखते हैं वो आपके, मैंने रीज़न बताया इलेक्ट्रिक मीटर की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाइट के नॉर्म्स सेटअप किए हुए हैं यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हाइटेड नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट के दूसरे नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा, कॉमर्शियल काम, जैसे कि सुपरनोवा है, ठीक है, या आपके वेव टावर हैं, ठीक है। अब ये सारी बिल्डिंग्स आपकी हाइटेड ही बनी हुई हैं, 10 स्टोरी 20 स्टोरी। आप देखो नोएडा में या जितनी भी कॉलोनी बन रही है सब 10 स्टोरी प्लस बन रही है ना। तो फिर वो क्यों अलाउ कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, उनको भी अलाउ करिए, यहाँ वालों को भी अलाउ करेगी, लेकिन उनको नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे वो, ठीक है। जैसे कि 5 स्टोरीज में गवर्नमेंट ने लिफ्ट कंपलसरी करी हुई है। हाँ, 5 स्टोरी तभी आप बनाओगे, 4, हाँ 4 में नहीं है कंपलसरी, 5 में कंपलसरी है। हाँ, 5 स्टोरी के बनते ही हैं जनरली, 4 स्टोरी तो बनते हैं घर, ठीक है, वो चीज़ है। ओके, सो अब यहाँ पे हम चलते हैं डोर्स और विंडो अरेंज करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम टेप टूल पे पहले मार्किंग करेंगे हम। तो अब डोर मुझे लगाना है, तो पहले तो वॉल आएगी, वॉल के बाद डोर लगेगा। वॉल साइज़ कितने की थी, 9 की मार्किंग ले ली, फिर 3 फीट का डोर हो गया मेरा, 7 फीट की हाइट ले ली हमने, ये हो गया। अब आर लिखा, रेक्टेंगल कमांड पे गए, फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर बनाया, रेक्टेंगल तैयार हो गया। अभी पुश पुल से हमारा मटेरियल क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। मैं वापस से पुश पुल पे गया, पी लिखा, मैंने सरफेस को सेलेक्ट किया, देखो आप हाईलाइट के तौर पे आ रहा है। इस सरफेस को आगे निकालूंगा तो मटेरियल ऐड होगा, मैं इसी के अंदर लेके जाऊंगा तो मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। कितना रिमूव होगा, आप चाहो तो इसको पीछे भी ले जा सकते हो और पीछे भी चला जाएगा, लेकिन जब आप उसको यहाँ से पीछे लेके जाओगे तो यहाँ पे ये लिमिट दिखा रहा है, ऑफसेट लिमिट, और नीचे ब्रैकेट में लिख के भी आ रहा है। लिमिट नहीं दिखाएगा तो नीचे ब्रैकेट में आप देखो लिख के आएगा ऑन फेस, इसका मतलब पिछले फेस तक वो हो रहा है। अगर आपने इससे कम रखा तो वो कट गैप तो एक क्रिएट होगा, लेकिन वो वहाँ से हटेगा नहीं। आपको हटाना है तो आपको पूरे पिछले फेस तक तभी क्लिक करना है, हाँ वो पीछे फेस तक चले जाएगा। तो आप देखो वो हमारा कट हो गया। अच्छा, अब जब 3D में हम एलिमेंट बनाते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम मिलती है। जो हमारा कैमरा था ये किस व्यू में सेट था, पैरेलल व्यू में। तो पैरेलल व्यू में हमें एक प्रॉब्लम मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने प्लान को रोटेट कर रहा हूँ, ये क्या हो जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉल ही कट गई, ग्राफिक लग रहा है कि हट गया वो। ये इसलिए क्योंकि आपका कैमरा व्यू पैरेलल पे सेट था,
आप इसको हटा के पर्सपेक्टिव पे आ जाओ, फिट कर लो। अब आप देखो इसको आप कहीं से भी घुमा लो, नहीं कट रहा। तो यानी ऐसी वो ये चीज़ ना हो तो हमें इसको पर्सपेक्टिव पे लाना पड़ेगा। हाँ, पैरेलल से Parallel view पर्सपेक्टिव में हटा देंगे। पैरेलल की तो 2D की ज़रूरत थी, अब ख़त्म हो गया, 3D बन गया। यहाँ पे भी अब विंडो बनानी है तो पहले मार्किंग दी 3 फीट, यहाँ से मार्किंग दी 4 फीट, सॉरी 4 फीट। यहाँ से टेप टूल लिया, मिडिल पॉइंट इसका हाईलाइट करेगा, देखो आप यहाँ पे दिखा रहा है, ब्लू कलर से मिडिल पॉइंट दिखाता है, ग्रीन कलर से एंड पॉइंट दिखाता है। टेप टूल पे गए, मैंने इसका मिडिल पॉइंट ले लिया। अब मिडिल से फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ का गैप ले लूँगा, 2 फीट इधर और 2 फीट इधर। अगर 4 फीट की देनी है, 3 फीट की देनी होगी तो 1.5 फीट के लेंगे। फिर क्या किया, आर लिखा, बाउंड्री बन गई हमारी। आर लिखा, पहला पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, और पुश पुल करके इसको हटा दिया। कहाँ तक, जब तक ऑन फेस आ जाएगा। ठीक है, तो रोटेट करके आपको कई बार देखना पड़ेगा। ठीक है, वापस से टेप टूल पे गए, यहाँ से 3 फीट, टेप टूल पे गए। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे इसका मिडिल पॉइंट तो यहाँ होगा, मुझे रूम का मिडिल पॉइंट चाहिए। मैं यहाँ दूंगा तो ये वॉल मेरी लाइन ऑफसेट वो जो हो रही है, तो आप देख सकते हो टेपर टूल पे जा तो रही है, लेकिन वो अंदर बना रहा है। मुझे कितना चाहिए, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ ये स्ट्रेट जानी चाहिए। ये कौन सी एक्सेस में जा रहा है, रेड एक्सेस में। रेड एक्सेस हमारी एक्स एक्सेस होती है, रेड एक्सेस में। लेकिन जैसे मैं इस पे जाऊंगा तो वो पॉइंटर मेरा क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, हम जब ऑटो स्केचअप में काम करते हैं, मैं वापस से 2D व्यू में जाता हूँ। आप एक चीज़ देखिएगा, मैंने ऐसे गाइड्स को डिलीट किया, कैमरा पे जाके पैरेलल व्यू रखा, मैंने यहाँ से लाइन टूल ली, मैंने कहीं से भी लाइन स्टार्ट करी बनाना। अब ये लाइन स्ट्रेट कैसे आ रही है, पता चल रहा है आपको, स्ट्रेट कब आ रही है, एक्सेस पर है। ऑन एक्सेस लिख के आ रहा है, रेड एक्सेस पे लिख के आ रहा है कि एक्स एक्सेस पे। अभी ऊपर लेके जाऊँगा तो अब क्या लिख के आ रहा है, ग्रीन एक्सेस। मैम दिख रहा है आपको, यस सर। ठीक, ग्रीन एक्सेस। तो इससे ये पता चल रहा है लाइन हमारी स्ट्रेट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लूँ जो कि इसके लेवल पे बिल्कुल स्ट्रेट आके मिले। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंटर के तौर पे दिखा रहा है। ठीक है, इसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। तो स्केचअप में ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट की ट्रैकिंग नहीं कर रहा। तो ट्रैकिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट पे जाके थोड़ी देर रखना पड़ेगा, तब वो करेगा। लेकिन कई बार ट्रैकिंग प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, जैसे अभी रुक गया। तो ऐसे में मुझे लाइन को बनाना तो स्ट्रेट है, बट अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो लाइन एंगल पे बन जाएगी। ऐसे में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को लॉक कर देते हैं। डायरेक्शन को लॉक करने के लिए हम एरो कीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड एरो जो है वो एक्स एक्स रेड एक्सेस में जाएगा। ठीक है, सॉरी लेफ़्ट वाला ग्रीन एक्सेस में जाएगा, ग्रीन यानी वाई ग्रीन एक्सेस में जाएगा। राइट साइड वाला रेड एक्सेस में जाएगा। अप एंड डाउन वाले आपके ब्लू एक्सेस में जाएंगे। अप एंड डाउन ब्लू। हाँ ब्लू सर यानी हाइट हो गई हमारी। हाँ जी, जेड एक्सेस। यानी y is green, x is red and the blue up and down is हाँ जी, सो अब आप देखो मैंने राइट साइड का एरो दबाया, मेरे कंप्यूटर में कुछ चीज़ चेंज दिखी स्क्रीन पे आपको, क्या लिख के आने लगा, फिर डार्क लाइन। मैंने वापस से क्लिक कर दिया एरो को, कंस्ट्रेंट हट गया। मैंने अगेन राइट क्लिक किया, कंस्ट्रेंट ऑन लाइन, यानी कि उसके अंदर कंस्ट्रेंट लग गया कि लाइन को कैसा होना है, स्ट्रेट होना है। अब आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो आराम से। सो हाँ हाँ जी, अब मुझे वाई एक्सेस पे जाना है तो लेफ़्ट एरो दबा दिया। ठीक है, अब जेड एक्सेस अभी दिखाएगा नहीं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यही सेम चीज़ हमें यहाँ करनी है। टेप टूल पे गए, यहाँ से 3 फीट की हाइट ले ली हमने। अब इसको मुझे लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए कौन सा एरो दबाऊंगा मैं, राइट। अब मिडिल पॉइंट में पीछे से ले रहा हूँ, लेकिन
आएगा प्रॉपर। अच्छा सर, लेकिन जैसे मिडिल पॉइंट आपने लिया, लेकिन वो बनेगा सही पॉइंट पे या लॉक कर दिया ना मैंने। नहीं अब बनेगा? वापस देखो, मैं इसको यहाँ दूंगा तो यहाँ नहीं बनेगा, पीछे बनेगा। जी। मुझे इस डायरेक्शन को पहले लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए बट राइट एरो दबाया, लॉक हो गया। अब पॉइंट उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रेट आएगा वो। ओके, जैसे हमें यहाँ से दिख रहा है कि वो पॉइंट पीछे है और हमारी, देखो आप, नहीं, लेकिन वो बन सही रहा है। डायरेक्शन लॉक होके लॉक बना। होके, जी। अब यहाँ से आप हाइट दे दो 4 फीट की, यहाँ पे 2 फीट की विंडो इधर, 2 फीट की इधर। तो सर इस चीज़ को क्या कहते हैं, जो लॉक करके पॉइंट्स मैच करते हैं, इसको कुछ कहा जाता है या ये नहीं, बस एक्सेस को लॉक कर दिया हमने एक्सेस बस। को लॉक कर दिया? बस। अच्छा, अब यहाँ पे हमें वेंटिलेशन देना था, तो वेंटिलेशन तो इसके ऊपर आएगा, तो मैंने 1.5 फीट इसके ऊपर चला गया। इसका रेक्टेंगल नीचे बना दिया और इसका रेक्टेंगल ऊपर। पुश पुल करके इसको भी हटा दिया, हट गया। जितनी इसकी डेप्थ है उतनी डेप्थ इसकी होनी चाहिए। अभी हम कौन सी कमांड में, पुश पुल पे हैं। मुझे इसको भी सेम डेप्थ देनी है। मैं इसके ऊपर माउस पे लेके गया और डबल क्लिक किया, तो सर ये कैसे हो गया, यानी उसने पुश पुल की डिस्टेंस को रिपीट कर दिया। अच्छा, जो इससे पहले जो हुआ था, इसको कितना हमने डेप्थ कहा था, ये कितनी वॉल है 9, तो यहाँ पे भी उसने 9 का ही कट किया होगा। ओके, यानी यहाँ हमें रेफरेंस ले लेना पड़ा पहले वाला ही, इससे पहला जो था उसने उसी को मैच बस, करके हाँ। एक जितना यहाँ पे कट किया था मैंने, डेप्थ कितनी किया था मैं, 9 इंच। हाइट लेंथ की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं नहीं समझ, डेप्थ 9 थी, 9 इंच। यहाँ पे भी उतना ही कर देगा। तो एक चीज़ एक बार फिर से करके दिखाएंगे? बता रहा, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे विंडो देनी है, मान लो वैसे तो ये वॉशरूम है, इसमें विंडो नहीं आएगी, बट मैं विंडो दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ से 3 फीट ऊपर लिया, डायरेक्शन को ग्रीन एक्सेस लॉक किया, मिडिल पॉइंट रखा, वापस से डायरेक्शन को पहले लॉक किया, क्लिक कर दिया। यहाँ से 2 फीट इधर और 2 फीट इधर, सेम यहाँ से भी 2 फीट इधर, 2 फीट इधर। टेप टूल पे गए, 4 फीट की हाइट हो गई। आर लिखा, पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया, वापस से आर लिख, यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया। अब पी लिखा, मैंने इसको पुश पुल अंदर की तरफ किया। या तो आप 9 लिख के एंटर कर दो या ऑन फेस पे जाके क्लिक कर दो, कट गया। अब इस पे जाके मैं सेम प्रोसेस रिपीट कर सकता हूँ, बट मुझे डेप्थ मुझे पता है सेम देनी है, तो मैं उस पर गया और डबल क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम डोर्स और विंडो बना सकते हैं। जब ये बन जाएंगे, गाइड्स को डिलीट कर देंगे और आपका डोर्स और विंडो तैयार हो गए। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? आज आपको सिर्फ यही करना है, इसके अंदर डोर्स और विंडो कट करना है और कुछ नहीं करना। ऊपर का फ्लोर नहीं डाल, सीलिंग नहीं डालनी, नीचे का फ्लोर नहीं डालना, सराउंडिंग की बाउंड्री नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना। सिर्फ आपका जो प्लान था उसके अंदर आपको कट्स देने हैं, डोर और विंडो के कटआउट। और वेंटिलेटर भी हो तो वो भी, हाँ, वेंटिलेशन हो तो वेंटिलेशन। ठीक है, दोनों प्लान पे। दोनों प्लान, हाँ यानी वो कंप्लीट करना है आज ही, दोनों प्लान। हाँ, दोनों प्लान कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ओके चलिए 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ओके।